नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र में सभी 24 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लेने का फैसला लिया है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन 24 दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुकी हैं। बता दें कि पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोनिया गांधी उनसे विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछ रही हैं। वहीं आज यह पत्र पीएम मोदी को भेजा गया है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद जताई जा रही है। तो बता दें, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये विशेष सत्र कई अहम माना जा रहा है। वहीं सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने सत्र के एजेंडे को लेकर सवाल पूछा है। बता दें कि सत्र बुलाया गया है जिसमें 24 दलों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। बता दें कि संसद के इस विशेष सत्र में सभी 24 राजनीतिक दलों के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन 24 दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुकी हैं। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोनिया गांधी उनसे विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछे हैं। वहीं आज यह पत्र पीएम प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये विशेष सत्र काफी अहम माना जा रहा है। इसमें 24 दलों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है और सत्र के एजेंडे को लेकर सवाल पूछा है। तो बता दें कि ये केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र में सभी 24 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस संबंध में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन 24 दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुकी हैं। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोनिया गांधी उनसे विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछी हैं। बता दें कि यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है? देखिए मयूरी, विशेष सत्र यहाँ बुलाया गया है। बैठक भी यहाँ पर होगी, कहा जा रहा है 5 बैठकें भी होंगी और सबके माध्यम से तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। मुद्दों की बात है तो यहाँ पर जो अगर कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पर इसको लेकर सत्र बुलाया गया। इसके अलावा ये कभी हाल में जो चर्चा चल रही है इंडिया को भारत करने की, कहीं ना कहीं उस नाम को लेकर भी यहाँ चर्चा सकती है। स्थिति यहाँ पर विपक्ष चर्चा का हल्ला बोल करता रहता है। उसके हल्ला बोल बीसी के तहत यहाँ पर ये बताया गया है कि चूंकि
यहाँ पर अगर सत्र बुलाया जा रहा है तो सबकी जानकारी दी रही होती है और विपक्ष को भी जानकारी देनी होती है कि हम कोई सत्र आयोजित करने वाले हैं और सत्र के माध्यम से यहाँ पर मिलने में एजेंडे पे चर्चा होगी और एजेंडे पे यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है। उसी को लेकर सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा है निश्चित रूप से यहाँ पर कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर या जो पार्टी है केंद्र सरकार उनको यहाँ पर शपथ से बताना चाहिए कि जो सत्र यहाँ पर लाया जा रहा है सबका मेन उद्देश्य क्या है, इसका एजेंडा क्या है। उन्होंने ये भी कहा, सत्र में उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो सत्र है एजेंडा है वो बताना जरूरी भी है और साथ साथ उन्होंने ये मांग रखी है कि 9 प्रमुख मुद्दों पर यहाँ चर्चा होना भी बड़ा आवश्यक है। अगर मुद्दों की बात करें मयूरी तो उन्होंने बेरोजगारी की बात कही है, किसानों की मांग की बात कही है, उन्होंने अडानी घोटाले पर उन्होंने जेपीसी की मांग की बात कही है, उन्होंने मणिपुर विवाद की मांग की बात की है, उन्होंने चीन बॉर्डर के जो व्यवस्था है उसको लेकर मांग की है, सामयिक प्रभाव को लेकर मांग की है, उन्होंने एमएसएमई को लेकर मांग की है। उन्होंने कहा इस तरह उन्होंने कल 9 विषयों पर चर्चा करने की उन्होंने मांग प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखित की है। गौरव, देखिए विशेष सत्र में 24 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं? देखिए राजनीतिक दल की अगर बात करें मैं यहाँ पर जो विपक्ष के लगभग में सारे दल है, अगर हम बात करें 28 दल वहाँ पर हो चुके हैं और 28 दल यहाँ पर प्रेरित करेंगे क्योंकि सांसद वहाँ पर है, जो भी सांसद वहाँ पर मौजूद रहेंगे निश्चित रूप से वही आज सत्र में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि केवल अगुवाई के नाम से भी होती है बल्कि उसके लिए एक तरफ होना बहुत जरूरी है। और किसी भी पार्टी से यहाँ पर तरफ है, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे हम टीएमसी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे अन्य दलों की बात करें, हमारी पार्टी की बात करें, जितनी पार्टी के तरफ से वहाँ पर संसद में है तो इसलिए सारे लोग इसे लेकर सत्र से हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं सरकार घेरने का प्रयास भी करेगी। हालांकि सरकार यहाँ पर विधि सत्र को लेकर अपना मन बना चुकी है। 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है और ऐसे यहाँ पर सोनिया गांधी चिट्ठी लेकर 9 प्रमुख मांगों पर यहाँ पर बात करने की बात कही है तो निश्चित रूप से सत्र की हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। और महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने कोर्ट में अपील करते हुए शिक्षक के खिलाफ उचित एक्शन किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष का होने के कारण शिक्षिका ने बच्चे की पिटाई उसके ही साथी बच्चों से कराई। देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है पिटाई का मामला। बच्चे की पिटाई से जुड़ी मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि विशेष समुदाय का होने के कारण शिक्षिका ने बच्चे की पिटाई उसके ही साथी बच्चे से कराई। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, यही वो वीडियो है जो वायरल हुआ था, जिसमें बच्चे की पिटाई करवाते हुए शिक्षिका नजर आ रही है। उसी के साथ ही बच्चे द्वारा पिटाई करवाई गई थी। जो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, तो वहीं एक बार फिर से मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिक्षिका खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये मुजफ्फरनगर का वीडियो है, जहां बच्चे की पिटाई का ये मामला सामने आया था। तो बता दें, मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। बता दें कि लगातार, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए मुजफ्फरनगर के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया था, जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला था? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, एक मुजफ्फरनगर का सरकारी स्कूल है जहां पर जो एक बच्चे की पिटाई का जो मामला सामने आया था, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे को जिस तरीके से जो अध्यापिका थी उनके द्वारा जो पिटाई करवाई जा रही थी, जो अन्य जो वहां पे छात्र थे उनके द्वारा जो उसको थप्पड़ मारा जा रहा था, उस मामले का वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले का संज्ञान अधिकारी ने भी लिया था और अधिकारियों ने साफ तौर से कहा था कि इस मामले में जांच की जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के बाद जो अध्यापिका थी उनके द्वारा एक वीडियो खुद का वायरल किया गया था, जिसमें खुद के द्वारा माफी मांगने की जो बात कही जा रही थी। इसके साथ कहा जा रहा था
कि उनका उद्देश्य किसी उस तरीके से नहीं था कि बच्चे को किसी तरह से ठेस पहुंचे। बस वजह ये थी कि बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर था और उसको जो है एक जो बात की जाए कि अगर इस तरीके से पिटाई करवाई जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा रहेगा। जो उसका होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था वो होमवर्क करके आएगा। और इस पर साफ तौर से अध्यापिका की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में किसी तरह का राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। लेकिन अब इस मामले की अगर बात की जाए, जो तुषार गांधी हैं उन्होंने इस मामले में याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसकी आज सुनवाई भी हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से जो सुनवाई हो रही है उस मामले में साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो अध्यापिका थी उनके द्वारा एक रणनीति के तहत उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया, उसके मन को ठेस पहुंचाई गई, जिसको लेकर अध्यापिका के खिलाफ जो गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि मुजफ्फरनगर के जिस थाना क्षेत्र का ये मामला था वहां पर के जो सीओ की बात की जाए तो सीओ की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि इस मामले में पूरी तरीके से तफ्तीश होगी, बच्चे के परिजनों से भी बातचीत की जाएगी, बच्चे से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कि आखिर बच्चे को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया इस मामले के पीछे घटना क्या है। फिलहाल अभी इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, या फिर जो अध्यापिका की बात की जाए क्या उन्हें बर्खास्त करने की बात बर्खास्त किया जाता है, या फिर जो एफआईआर की बात है वो एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। कलीम, देखिए इस मामले में जो तुषार गांधी ने याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई भी होनी है, तो उस याचिका में क्या कुछ अपील है? देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुषार गांधी के द्वारा एक याचिका दायर की गई है उस याचिका में साफ तौर से कहा गया है कि जो अध्यापिका थी उनके द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उस मुस्लिम समुदाय का जो बच्चा था उसको प्रताड़ित किया गया था, लोगों के सामने एक जलील किया गया, क्योंकि जिस तरीके से उसको जो है अन्य छात्रों के द्वारा जिस तरीके से थप्पड़ मारा जा रहा था और उसका लगातार वीडियो भी बनाया जा रहा था। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो इस वीडियो वायरल होने के बाद जो अध्यापिका है उनके खिलाफ कार्रवाई की जो बात कही गई याचिका में, उसके साथ साथ मुकदमे की बात कही गई है और उनके खिलाफ एक बर्खास्तगी की जो बात है उस मामले को लेकर के ये याचिका दायर की गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जो आज सुनवाई है उस सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है, या फिर जो कोर्ट इस मामले का संज्ञान लिया है, कोर्ट ने इस मामले पर कोर्ट क्या कुछ सख्त रवैया अपनाती है, या फिर जो कार्रवाई की बात है या जो फिर बर्खास्तगी की बात है वो बर्खास्तगी होती है, या फिर मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर समुदाय से जुड़े हुए बच्चों को या फिर किसी अन्य समुदाय के विषय पर या हिंसा होती है या फिर प्रताड़ित किया जाता है तो उन सब मामले में एक कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन ये एक स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में आखिर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। कलीम, देखिए जब वीडियो सामने आया तो इसके बाद बच्चे के पिता ने भी आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के होने के कारण मारा पीटा गया है, तो क्या वजह रही कि कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लगातार वीडियो हमने देखा कि वो वायरल हो रही थी। देखिए जिस तरीके से बात की जाए कार्रवाई को लेकर के, तो कार्रवाई में तो हीला हवाली बरती गई है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए उस बच्चे की, क्योंकि परिजन के द्वारा तो लगातार एक गंभीर आरोप लगाए गए कि वो एक जिस मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था, और जो कट्टरपंथी की बात की जाए जो शिक्षिका थी उनके द्वारा जो एक कट्टरपंथी दिखाई जा रही थी, उस कट्टरपंथी के कारण उस बच्चे को इस हादसे का शिकार भी बनाया गया। क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से परिजन के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था उसमें अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जो सीओ की बात की जाए तो सीओ के द्वारा भी लगातार इस मामले में साफ तौर से कहा जा रहा था कि इस मामले में एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जो अन्य स्कूलों के जो मामले हैं वो भी थमने का नाम लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए फिलहाल अब स्कूल से जुड़ा हुआ मामला ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्योंकि इससे पहले के जो मामलों की बात की जाए, क्योंकि इसी तरह के जो मामले सामने आते हैं उसके बाद बच्चे एक बड़ी घटना के पीछे चले जाते हैं, जैसे कि आत्महत्या करना। क्योंकि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि बच्चों के कारण जो अध्यापिका है या अध्यापक है उनके कारण जो है बच्चे अवसाद में चले गए और आत्महत्या की तरफ कदम भी बढ़ाए। क्योंकि ये मुजफ्फरनगर का मामला है। अगर इससे पहले अगर मामले की बात की जाए सीएमएस की, तो सीएमएस को लेकर के भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें साफ तौर से एक जो बात की जाए टॉपर बच्चे की जिस तरीके से भरी सभा में टीचर के द्वारा पिटाई की गई थी, उसको लेकर के वो अवसाद में आया था और परिजन ने इस मामले को लेकर के कार्रवाई की बात को लेकर के जो अपना वीडियो वायरल किया गया था, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उससे वही घटना मुजफ्फरनगर में दोहराई गई। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से स्कूलों के अंदर से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं पर क्या कुछ अंकुश लगेगा या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सख्त रवैया अपनाता है। करीम, देखिए इस मामले में शिक्षिका पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, शिक्षिका का क्या कुछ कहना है इस मामले में अभी तक? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए शिक्षिका को लेकर, तो शिक्षिका ने इस मामले में साफ तौर से कहा है कि इस मामले को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। उनकी कोई ऐसी
ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उस बच्चे को प्रताड़ित किया जाए या फिर उसको जो है एक नीचा दिखाया जाए, क्योंकि उस बच्चे के विषय पे अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो पढ़ाई में कमजोर था और उसका होमवर्क जो नहीं रहता था, उन सभी मामलों को लेकर के उसको जो है इस तरीके का जो काम किया गया था कि उससे जो है वो अपने आप को बचाए और इन सभी घटनाओं से बचने के लिए वो अपनी आज जो काम है और अपनी जो पढ़ाई है उस पर खास तौर से ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस वीडियो वायरल के बाद उन्होंने इस मामले में माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी गलती है कि इस तरीके की उनके द्वारा घटना कराई गई है। फिलहाल उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन अगर बात की जाए परिजनों की तरफ से, तो परिजन लगातार इस मामले को लेकर के कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए जिस तरीके से तुषार गांधी के द्वारा ये जो याचिका दायर की गई, इस याचिका पर अहम सवाल जो ये है कि आखिर जो स्कूल की ओर से लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, बच्चों की पिटाई का, बच्चों का शोषण का, या बच्चों से स्कूलों में जो जिस तरीके के लगातार वीडियो भी सामने आते हैं, चाहे झाड़ू लगवाना या फिर उनकी पिटाई करना, तो इन सभी मामलों को लेकर के केवल ये मुजफ्फरनगर का ही मामला नहीं है, ये यूपी के कई ऐसे स्कूल हैं जहां से लगातार शिकायतें भी आई हैं। तो इन सभी मामलों को एक सख्त कार्रवाई, सख्त हिदायत की जो बात है उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस